क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। नमस्कार, आज के समाचारों में नहीं, चलो टीवी देखते हैं, मौत का बाथटब देखते हैं। हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसकी हम वानगी देख रहे हैं। चर्चा हो रही है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। थाली में ड्रग्स परोसे जा रहे हैं, थाली में जहर परोसा जा रहा है। आज मैं भी थाली की ही बात करूंगा। क्या बॉलीवुड के एक हिस्से की नसों में ड्रग नहीं बहता है? रिया ड्रग्स कनेक्शन में अब बॉलीवुड की बड़ी मछलियां भी फंसने वाली है, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान से रिया चक्रवर्ती ने कई बार ड्रग्स लिया था। बहस में बॉलीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक करण जौहर पर ड्रग्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए। क्या वाकई में दीदी ड्रग्स वाली हैं? जी हाँ। अरे एक मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे रोको मत। आज मैं बोलूंगा विचारधारा। 1 मिनट प्रीति पांडे, मैं बोलने के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और सुन लो संजय राउत, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। मुझे आंख मत दिखाना, आंख में आंख मिलाकर बात करना, आंख मत दिखाना, उखाड़ देंगे रिपब्लिक भारत को। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या आपको? नासिर साहब आगे बढ़ता हूं। आज का दंगल कंगना की महाराष्ट्र सरकार को इसी चुनौती पर है, रोक सको तो रोक लो। इस लड़ाई में कुछ हस्तियां कंगना के साथ हैं तो उससे ज्यादा उनके विरोध में दिखाई देती हैं, लेकिन कंगना ना इससे डरती दिखाई दे रही है ना घबराती। और देखिए कैसे कंगना बन गई है सबसे बड़ी लड़ाइया। तो मुझे अपनी आवाज दो, ये हुंकार भरती हुई कंगना रनआउट निकल गई है मुंबई से। 5 दिनों का ये जबरदस्त ड्रामा की मौत से शुरू हुई ड्रग्स की कहानी अब बड़े बड़े सितारों के नाक की लड़ाई में बदल चुकी है। ड्रग्स कनेक्शन के बहाने निजी लड़ाइयां लड़ी जा रही, थाली पर थाली तो गाली पर गाली है। तो आज सवाल ये कि क्या ड्रग्स गैंग का मारा था सुशांत बेचारा था? भारत रेपिस्तान है, आप कह सकते हैं कि रेगिस्तान रेपिस्तान है, वो सब कुछ ठीक है, मगर बॉलीवुड में छोटा सा गटर नहीं जा सकता। एक डमी को हमने बेड पर रखा हुआ है। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सुशांत के कमरे में हुआ क्या होगा। जो गले पर निशान है जी। सुशांत के, वो थोड़ा सा चौड़ा निशान है जी। और वो निशान है ओ शेप का। जी। कहा यह जा रहा है कि वो वी शेप का निशान होना चाहिए। जी। समझने की कोशिश करते हैं कि सुशांत ने अगर आत्महत्या की होगी तो जो बेड का फ्रेम है, वुडन फ्रेम, उसके ऊपर उन्होंने अपने पैर को रखा होगा, और उससे जो हाइट होगी पंखे की वो 5'11" के आसपास है। मैं चाहती हूँ कि संजय राउत जी मुझसे माफी मांगे, और जिस तरह से मेरे आत्मसम्मान को, जिस तरह से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत किया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगे। इवन उर्मिला मातोडकर, शी इज अ सॉफ्ट पोर्न स्टार। I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. गंदे अब शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं और आपको ये गंभीर नहीं लग रहा है? Outraging the modesty of a woman. संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। ये न्यूज नेशन की मुहिम है, क्योंकि न्यूज नेशन पर ही संजय राउत ने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए कंगना को हरामखोर कहा था। देश एक बेटी के बारे में ये शब्द नहीं सुन सकता। Attacking me on the fact, basis on the fact that I'm trying to please BJP for a ticket. Well, one doesn't have to be a genius to figure that. For me, it's not very difficult to get ticket. I don't have to play with my life or to get my property ruined. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारा शोर है जहाँ पे जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है, खासकर किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई इतने अभद्र शब्द और इतनी गलत बातें बोलता होगा। मगर आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं। वो सिर्फ एक
एक प्रोपेगेंडा है जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है। वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। और रावण की बहन, मेरा पीछा मत कर। ये दरअसल नई राष्ट्रभक्त आई हैं। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। That's the grit of a woman called Kangana Ranaut. Well, Kangana, you've touched many chords in many hearts. More power to you and more success to you. मेरे प्रोग्राम पर ओपन चाटुकारिता करते हैं। संबित जी इनको रोकिए। संबित जी खुलकर चाटुकारिता करते हैं मेरे प्रोग्राम पर, मुद्दे पे नहीं बात करते। पल पल अपना स्टैंड बदलते हैं सर, ये बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ। कि रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चली गई, वो एक औरत में, एक लड़की में क्या कुछ गलत हो सकता है उसका एक प्रतीक बनती हुई दिख रही है। अरे वो तो सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती हैं, ड्रग कार्टेल से मिली हुई हैं। तो अध्ययन सुमन जिनके साथ रिश्ता था कंगना रनाउत का, उन्होंने 2016 में कहा था कि कंगना रनाउत ड्रग्स लेती हैं। अब एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और पेट्रियट बताया जा रहा है। जब आमिर खान या उनकी बीवी या कुछ लोगों को देश में जो कुछ हो रहा था, जैसा सूरत हाल बन रहा था, उन्हें दिक्कत होने लगी, उन्हें भय लगने लगा, तो लोगों ने उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे दिया था। ये कहा था कि देश में डर लग रहा है तो किसी और देश में चले जाओ, यहां रहने की क्या जरूरत है। कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो राष्ट्रभक्त है, अगर औरों को डर लगता है तो वो देशद्रोही है। टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, ये तो टूथलेस टाइगर बना हुआ है, उस टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, कुछ ब्लूटूथ काम नहीं करने वाला। यहाँ सास खड़ी है और दो बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। लाइव पे धमकी दिए, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है, छाती ठोक के बोलता हूँ, चैलेंज करके सुन लो। उन्होंने सत्ता को, जो सत्ता का नंगा नाच, पावर का जो कहा जाता है, ब्रूट पावर का नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं। अपनी बेशर्मी को देख रहे हैं, ये हकीकत है। क्या करेंगे हम, क्या वरिष्ठ पत्रकार, तू मरना चाहिए। इस डिबेट को मैं करवा रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे, चुल्लू पर पानी में डूब के मुझे मर जाना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है, थोड़े मजे हम भी तो लेंगे। जो विजुअल्स चल रही थी ना कि छज्जा टूट गया, देश में बवाल मच गया था कि छज्जा तोड़ दिया गया एक अभिनेत्री के दफ्तर का, लेकिन किसानों की बाकायदा हड्डियां भी तोड़ी गई। गजवा हिंद का सपना उनके साथ ही जाएगा। यूपीएस से चुनकर आने वाला सिर्फ राष्ट्रभक्त ही आएगा, क्योंकि देश में कुछ लोग उमर खालिद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं। एक ऐसी सोच देश में पैदा हो चुकी है जिसको अगर कुचला नहीं गया तो ये देश में आग लगा देंगे। उमर का कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है, ऐसा काम किया ही नहीं है, ना बोला है। अगर भाषण ही आधार है तो फिर इन तीनों भाषणों को आप कैसे देखना चाहेंगे? दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए।
दिखाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इन भाषणों के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि इनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई या जांच का विषय समझा गया कि इनका संबंध हिंसा से भी हो सकता है। उमर खालिद कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं, हम सड़कों पर निकल आएंगे। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में भेदभाव नहीं कर रही है। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था, बीच में भी बोला, फिर से दोहरा रहा हूं कंक्लूजन में, व्हेन डेमोक्रेसी इज डाई, जब प्रजातंत्र की मौत होती है इस तरह की तस्वीर दिखती है। जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, इसे बचा कर रखिए।